नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड कर दी है। ये वो लड़की है जिसका रेप कुलदीप सिंह सेंगर ने किया। सेंगर की सजा सस्पेंड होने के बाद रात में ये लड़की दिल्ली के इंडिया गेट के पास धरने पर बैठी थी। भाजपा राज में दिल्ली की पुलिस जिस तरीके से इस लड़की को बर्बर तरीके से उठा करके ले जा रही है, उसे देख करके लगता है कि सेंगर नहीं, दोषी तो ये लड़की है। समाज सेविका योगिता भयाना भी धरने पर बैठी हुई थी। पुलिस उनको भी उठा करके ले गई। भाजपा सरकार में खास तौर पर फ्रॉडियों और रेपिस्टों की बड़ी मौज है। गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट ये कहकर छोड़ दिए गए कि उनका आचरण अच्छा है। रेपिस्ट राम रहीम कब जेल में रहता है, कब घर में होता है, पता नहीं चलता। रेपिस्ट आसाराम को जमानत मिल गई है। रेपिस्ट भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की भी सजा सस्पेंड हो गई है। ये उनके राज्य में है जो बेटी बचाओ का नारा बहुत जोर से लगाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है। कानून की किताब क्या कहती है मैं नहीं जानती दोस्तों, लेकिन समाज में साफ संदेश गया है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, चाहे वो हत्या करे, चाहे वो रेप करे। कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ जमानत ही नहीं दी है, रेप केस में उम्र कैद की सजा को भी सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रेप का यह मामला प्रथम दृष्टया गंभीर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है। पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर अपराध बनता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सेंगर साहब कानून की नजर में पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इस आधार पर उनकी सजा को अपील लंबित रहने तक सस्पेंड किया जाता है। एक बात पूछती हूँ, ठाकुर कुलदीप सिंह सेंगर और गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लगभग सेम चार्जेस है ना? गायत्री प्रसाद प्रजापति को भी रेप केस में आजीवन कारावास की सजा हुई है। इस तरह तो प्रजापति की भी सजा रद्द कर दी जानी चाहिए थी। औरत पर हाथ डालने वाले तो दोनों विधायक थे ना। लेकिन अंतर इतना है कि गायत्री प्रजापति विपक्ष का विधायक था और जाति से पिछड़ा है। ठाकुर साहब बहुत पहुंच वाले हैं, पूर्व भाजपा वाले हैं। जज साहब, ये मैं नहीं कह रही हूं, समाज में यही संदेश गया है। अदालत के फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन लोगों का न्याय पर से भरोसा उठ गया है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। इसलिए चीफ जस्टिस को जूता फेंक करके मारा जा रहा है। अपनी साख खुद जुडिशरी गिरा रही है। जिस तरह के फैसले हो रहे हैं वो लोगों की समझ से परे हैं। दोस्तों, 2000 करोड़ साल पहले से मौजूद अरावली पर्वतमाला की औकात मीटर से कोई नाप पाए, धरती पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन जज साहब ने भाजपा की फाइल पर मुहर लगाते हुए कह दिया कि 100 मीटर से कम के पहाड़ अरावली के संरक्षित पहाड़ नहीं माने जाएंगे। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से पेश हुए वकील SPM त्रिपाठी ने कहा कि जिस रेप केस में उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी, उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जमानत दे दी है और सजा को सस्पेंड कर दिया है। त्रिपाठी का कहना था कि अदालत में उनकी प्रमुख दलील ये थी कि सेंगर को एक लोक सेवक मानते हुए सजा दी गई थी। लोक सेवक मतलब कि पब्लिक सर्वेंट, जबकि वो लोक सेवक नहीं थे। इसी आधार पर उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी, जो कानूनन गलत है। अदालत ने कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जनप्रतिनिधि को जनता का विश्वास प्राप्त होता है और उस विश्वास का उल्लंघन करना गंभीर अपराध है। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत सेंगर को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 53 पन्नों के फैसले में कहा कि सेंगर पहले ही 7 साल 5 महीने जेल में बिता चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि इतनी लंबी अवधि तक किसी व्यक्ति को जेल में रखना, जबकि उसकी अपील लंबित हो, संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। सेंगर करीब 7 साल 5 महीने जेल में रह चुके हैं, जो पॉक्सो एक्ट में 2019 के संशोधन से पहले निर्धारित न्यूनतम सजा से भी ज्यादा है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने उनकी सजा को सस्पेंड करने का फैसला लिया। दोस्तों, सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा ही तो मांग रहे थे। राज्य के पहाड़ों को भाजपाई मित्र मंडली खोद ना पाए, इसलिए 6 शेड्यूल मांग रहे थे। 6 शेड्यूल क्यों मांग रहे थे? इसीलिए मांग रहे थे ना, जिससे आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रखे जा सके, जिससे लद्दाख का हाल अरावली जैसा कोई ना कर पाए। लद्दाख के पेड़ और पहाड़ लद्दाख के लोगों की मर्जी के बगैर कोई खोद ना सके, इसका अधिकार ही तो मांग रहे थे। लेकिन उनको क्या मिला? उनको जेल मिली, सेंगर को बेल मिली। ये है नया भारत, जहां अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। भाजपा पूर्वोत्तर में कितनी भी सरकारें बना ले, लेकिन वहां के जंगल, वहां के पहाड़ खोदने की हिम्मत नहीं होती है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि वहां के राज्यों को 6ठी अनुसूची का दर्जा प्राप्त है। कानून सत्ता के हाथ की कठपुतली हो गया है, ऐसा दिख रहा है। एक जमाना था दोस्तों जब जुडिशरी के लिए लोगों के मन में असीम विश्वास था, भगवान जितना विश्वास। लेकिन आज के जज कल के सांसद बन रहे हैं। भाजपा सेवा ही उनका एकमात्र उद्देश्य बनकर रह गया है, ऐसा दिख रहा है। जुडिशरी जब सत्ता की गुलामी करने लगे तो सिस्टम को कोलैप्स होते देर नहीं लगती। संविधान भाजपा की ठोकरों में है, ऐसा दिखने लगा है। यूपी में एक भर्ती निकली, इसमें ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया। ओबीसी की एक भी पोस्ट नहीं निकली। ओबीसी का आरक्षण भाजपा ने क्यों खत्म कर दिया? ओबीसी समाज नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि इस समाज को 5 किलो राशन पर जीने की आदत हो गई है भैया, और इस समाज से उम्मीद भी नहीं है कि ये अपने अधिकार के लिए लड़ पाएगा। कुछ ब्राह्मण विधायकों की केवल उत्तर प्रदेश की ठाकुर सरकार बात नहीं सुन रही थी तो वो अपनी ही सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, लिट्टी चोखा खाने के बहाने मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं। लेकिन ओबीसी विधायक बिना जुबान के अपनी आत्माओं को गिरवी रखकर सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं, ऐसा दिखता है। 150 ओबीसी विधायक हैं, ओबीसी अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन सब चुप है। सबके मुंह में दही जमा हुआ है। एक के मुंह से भी थूक नहीं निकला कि ओबीसी आरक्षण क्यों खत्म किया जा रहा है। किसको मैं राजधर्म का पाठ पढ़ाऊं? ओबीसी विधायक अपने निजी स्वार्थ से उबर ही नहीं पा रहे हैं। क्या फायदा है संख्या में ज्यादा होने का जब कुछ लोग ही सिस्टम को चला रहे हैं? मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? मैंने तो अपने मन की बात कह दी, आपके मन में क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।